भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरणादायक कहानी कई शताब्दियां पहले मगध साम्राज्य में राजा अमरप्रभा का राज्य था। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शासकों में से एक थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वैभव, खजाने और शक्ति के बावजूद उनके हृदय में सुकून की कमी थी। राजा ने सुन रखा था कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के वन में ठहरे हुए हैं। बुद्ध की ख्याति उनके ज्ञान और करुणा के लिए दूर दूर तक फैली थी। राजा ने यह निर्णय किया कि वह भगवान बुद्ध से मिलेंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। राजा अमरप्रभा का महल सोने चांदी और रत्नों से सजा हुआ था, लेकिन इस वैभव में भी वे असंतुष्ट थे। एक दिन उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मेरी आत्मा खाली है। क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो मुझे वास्तविक शांति दे सके? प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, भगवान बुद्ध इस समय हमारे राज्य में हैं। उनकी शिक्षाएं आत्मा को शांति प्रदान करती है। आप उनसे मिलकर अपनी जिज्ञासा का समाधान पा सकते हैं। राजा ने सहर्ष इस सुझाव को स्वीकार किया और बुद्ध से मिलने की योजना बनाई। वन के भीतर राजा ने देखा कि बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और आभा थी। राजा ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी दुविधा साझा की। राजा ने पूछा, हे बुद्ध, मैं एक शक्तिशाली शासक हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे हृदय में शांति नहीं है। इसका कारण क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक करुणा और अहिंसा से प्राप्त होती है। जब आप अपने भीतर से अहंकार और स्वार्थ को त्याग देंगे, तभी आपको वास्तविक सुख मिलेगा। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, आपके राज्य में हर व्यक्ति आपके समान महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी प्रजा को अपने परिवार के रूप में देखेंगे, तो आपके हृदय में करुणा और सच्चा प्रेम जागेगा। राजा ने बुद्ध से वादा किया कि वे अपने अहंकार को त्याग कर अपने राज्य को न्याय और दया का केंद्र बनाएंगे। राजा ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाते हुए अपने राज्य में कई सुधार किए। 1. गरीब किसानों के कर्ज माफ किए गए। 2. गरीबों और वंचितों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की गई। 3. राज्य में ध्यान शिविरों का आयोजन किया गया, जहां लोगों को आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता। राजा ने अपने जीवन को सरल बनाया और अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। एक दिन राज्य के एक गांव में अकाल पड़ गया। राजा ने स्वयं गांव जाकर लोगों की मदद की। उन्होंने अपने हाथों से भोजन वितरित किया और बीमारों की सेवा की। एक बूढ़ी महिला ने राजा से कहा, हे राजन, आपने हमारे लिए जो किया वह कभी कोई शासक नहीं कर सकता था। राजा ने उत्तर दिया, यह सब भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्ची सेवा ही सच्चा राजधर्म है। राजा ने बुद्ध के शिष्यों की मदद से राज्य में ध्यान और शिक्षा के केंद्र स्थापित किए। इन केंद्रों में लोग ध्यान के माध्यम से आत्मिक शांति और करुणा का अभ्यास करना सीखते। राजा स्वयं भी इन ध्यान शिविरों में भाग लेते और अपने अनुभव लोगों के साथ साझा करते। इससे प्रजा के बीच राजा के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ा। राजा अमरप्रभा ने राज्य के संचालन की जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंपी। वे स्वयं भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए और ध्यान और साधना में जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय आत्मज्ञान की प्राप्ति और लोगों की सेवा में बिताया। राजा अमरप्रभा की इस यात्रा ने उनके राज्य में स्थायी परिवर्तन ला दिया। उनके अनुकरणीय कार्यों और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के कारण राज्य में वर्षों तक शांति और समृद्धि बनी रही। प्रजा ने राजा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और सामूहिक कल्याण के महत्व को समझा। उपसंहार, यह कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक शांति और सुख बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आंतरिक करुणा और सेवा के मार्ग में छुपे होते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हमारा जीवन स्वयं ही सार्थक बन जाता है।